देखिए, चुनाव की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 25-30 साल निकल गए रिजर्वेशन में, उसमें हमारा राइट नहीं बनता था, तो ठीक है, अब हमारा राइट बना है तो अब हम आए, क्योंकि बॉर्डर के लोगों को हर 2-4 साल के बाद 2 साल के बाद वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता था। 2.5 पौने 3 लाख का एक बंकर दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि इस समय मैं हीरानगर में हूं, जहां पर आज भाजपा के जिला स्पोक्स पर्सन जो भारती शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से आगामी जो चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर विचार विमर्श किया गया। और जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं के साथ आपने एक बैठक की है, कहीं ना कहीं उनका जो थैंक्स भी किया है लोकसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलवाने के लिए, और आगामी चुनावों को लेकर भी आपने जो उनमें एक जान फूंकी है। क्या कहेंगे, आने वाले जो चुनाव हैं किस तरह से देखते हैं, कितनी सीटें जो है वो भाजपा जम्मू कश्मीर में लेके आएगी? बात ऐसे है कि जो हमने आज ये सम्मेलन बुलाया, अपने कार्यकर्ता जो थे हीरानगर विधानसभा क्षेत्र से, तो इन्होंने बहुत जी जान लगा के हमारा पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, डॉक्टर साहब की इलेक्शन में काम किया और डॉक्टर साहब भारी बहुमत से जीते। और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एक तो उनका थैंक्स किया जाए, फिर उनको कुछ हौसला अफजाई करके उनको सम्मानित किया जाए, उनको कोई चाय पानी का भी उनके लिए बंदोबस्त हमने किया। और उसके साथ साथ आगे का जो हमारे अभी 3 चुनाव आने वाले हैं, मैं एक विधानसभा के चुनाव की बात नहीं करूंगा, मैं अभी पंचायत की बात भी करूंगा। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट्स के चुनाव आ रखे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रखे हैं। उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करना है, क्योंकि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे मजबूत होंगे तो आने वाला हमारे लिए चुनाव आसान होगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सब ने जो एक यकीन दिया है, विश्वास दिलाया है कि हम आने वाले पंचायत चुनाव में, हम आने वाले अगले अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव में और असम्बली चुनाव में हम बढ़ चढ़ के मेहनत करेंगे, काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 50 से ऊपर असम्बली में हम सीटें जिताएंगे। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का है, तो जितने भी हमारे जहाँ हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो एक म्यूनसिपल कमेटी हीरानगर है, इसमें भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारी अपनी कमेटी होगी जहाँ, और जो जहाँ हमारे 3 इसमें वो हैं ब्लॉक हैं, हीरानगर ब्लॉक है, मडीन ब्लॉक है और डिंगाम ब्लॉक है हमारा। तो इन ब्लॉकों में जो जो हमारे पंचायतें हैं वहाँ भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो हीरानगर विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व रहा है, लेकिन इस बार जो ओपन हुआ है, और कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी लंबे समय से जो भाजपा के साथ चल रहे हैं, और अब जो आने वाले चुनाव हैं इसको लेकर किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से भी हीरानगर के लोगों के लिए की गई हैं? जो कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं जो उनकी होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती। कई बार लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनका आरोप भी रहता है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, जहाँ पर भी भाजपा के ही एलजी हैं, जहाँ पे भी भाजपा के लोग हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे। तो किस तरह से देखते हैं आप इन बातों को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ एलजी साहब की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में, हर गली में, हर कूचे में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आप कह रहे हैं कि काम नहीं होते, काम भी होते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने इन 10 सालों में, आप भी पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते हैं, आपने देखा होगा, तो शायद गांव में कोई बड़ी कम ऐसी गलियां रही होंगी जो पक्की नहीं हुई। गांव में शौचालय बने हैं, जो गरीब आदमी था उसको मकान उसका बना है। जो बॉर्डर पे आप आएंगे हमारा, क्योंकि एक बॉर्डर की तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी है, तहसील भी हमारी है। अगर हम बॉर्डर पे चले जाएंगे तो बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी सुविधा दी, क्योंकि बॉर्डर के लोगों को हर 2-4 साल के बाद 2 साल के बाद वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता था। पाकिस्तान की दुश्वारी से पाकिस्तान वहाँ गड़बड़ी करता था, तो वो लोग उठते थे।
तो सरकार ने एक परमानेंट काम किया कि हर घर को 2.5 पौने 3 लाख का एक बंकर दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए। और 10 साल से आप ये भी दे रहे हैं, एक तो वो सुरक्षा तो वहाँ दी गई, लेकिन जो एक बड़ी सुरक्षा दी गई, 10 साल से पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इधर अपनी गर्दन भी घुमा के देख ले या वो एक गोली भी चला ले। अगर वो एक गोली चलाएगा तो जहाँ से 20 गोली उसको खानी पड़ेंगी। तो इसलिए अब वो भी नाम है, बॉर्डर की कोई सड़कें आप देख लें, आप गलियाँ देख लें, सब पक्की हो चुकी हैं। कोई रखी है, मैं नहीं कहता है कि हमने 100% ही काम कर दिया है, लेकिन ये आस्ता आस्ता हो रखे हैं। अगर हम उस बात को देखेंगे कि पहली सरकारों की उस टाइम और ये टाइम, इसका ये नोट हमें करना चाहिए। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, हम लोगों के बीच में हैं, मेरा अपना, अगर मैं किसी की बात क्यों करूं, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका है काम करने का। मैं 40 साल से लोगों के बीच में हूँ, 40 साल एक बड़ा अरसा होता है, और हमने कभी मुड़ के नहीं पीछे देखा है। हमने कभी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं हमने देखा है, हमने हमेशा लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में मैं रखा हूँ। और मेरे ख्याल में मेरा जो मोबाइल है, आजकल मोबाइल चल पड़ा है, मैं अपने 24 घंटों में कभी 5 मिनट भी मोबाइल बंद नहीं करता हूँ। मैं रात को अगर मेरे पास कोई 2 बजे भी आता है या कोई फ़ोन भी करता है, मैं उसको अटेंड करता हूँ, और मैं उसका जितना भी काम हो सके जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं कभी लोगों के पीछे नहीं रहता हूँ लोगों से, है ना। तो इसलिए लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, मान करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग मुझे कुछ देखते हैं, मुझे समझते हैं वो लोग कि नहीं यार कोई आया है, कोई हमारे लिए जो हमारा दुख दर्द सुनेगा, चाहे वो किसान है, चाहे वो मज़दूर है, क्या वो नौजवान है, क्या मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, कोई किसी भी जात का है या किसी भी धर्म का है। हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, लोग हमारे साथ हैं। आखिर में अब आपसे जानना चाहता हूँ, अगर जल्द ये लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से रहेंगी, और ख़ासकर इस चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, चुनाव की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों के बीच में हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा हमने अभी शुरू की हैं, हमने तो जब सियासत में पाँव रखा था तब से ही तैयारियाँ थी। ये ठीक है, बीच में उस कुछ समय हमारी उम्र छोटी थी, फिर कोई वो समा आया, 25-30 साल निकल गए रिजर्वेशन में, उसमें हमारा राइट नहीं बनता था। तो ठीक है, अब हमारा राइट बना है, तब हम आए, अब हम तब से चल रहे हैं। तो हमारा जो इतना अरसा है तो वो काउंट होता है। तो हमें कोई तैयारी करने की कि नहीं जी कोई अभी हमने तैयारी करनी है, हमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तैयारी की है। और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा मोहल्ला या ऐसी गली नहीं होगी कि जहाँ हमारा नाम नहीं होगा, जहाँ लोग हमें जानते नहीं होंगे, जहाँ लोगों का हमने कहीं काम नहीं किया होगा। बाकी जहाँ तक लोगों की बात है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जब भी हम कहीं सियासत में आते हैं या कहीं भी आते हैं तो 2-3-4 चीज़ें होती हैं जो उस इलाके की, उस विधानसभा की। एक तो होता है कि वो इकनॉमिकली वो हमारे उस विधानसभा के लोग जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, आर्थिक लिहाज से लोगों की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरा होता है कि एजुकेशनली अच्छी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। 2 तीसरा होता है कि उनका हेल्थ का, इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, अपने लोग वो अच्छे रहने चाहिए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो कुछ एरिया है एग्रीकल्चर एरिया है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ही एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं इस समय। मैं कभी इतना पैसा नहीं आया जितना अभी पैसा किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आया है, जा रखा है पैसा। तो उस लिहाज से हम सब कुछ देख रहे हैं। तो मेडिकल सेक्टर भी हमारा अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, हमारा अपना इलाका हुआ है। एजुकेशन में भी हमारे लोग अच्छे हैं, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर ले रखे हैं। और जब भी अगर कोई कंपटीशन टेस्ट कोई आता है तो हमारे बच्चे करते हैं। अभी हमें और इन बातों पे आगे जोर देना है, हमें और इन बातों को आगे लेना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कभी जनता जनार्दन ने, कभी उस प्रभु परमेश्वर ने अगर हमें टाइम दिया तो एक सिस्टम ही सारा चेंज हो जाएगा, जहाँ का लोग 5 साल में देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
धन्यवाद। बुलाओ देखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कठुआ से भाजपा के जिला स्पोक पर्सन भारती शर्मा जी। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।